दोस्तों, ये कहानी रूपनगर के नजदीक एक जंगल की है। इस जंगल में एक बहुत ही वीरान और बहुत ही पुराना गुफा है। इसी गुफा में एक बहुत ही भयानक, बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल वास करती है। मुझे इंतजार किसी इंसान का, मुझे इंतजार समय का, जब मैं किसी इंसान का पास जरूर मिलूंगा। एक दिन एक मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहा था। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? ये जंगल बहुत ही घना लग रहा है। आज तो बहुत डर लग रहा है। मेरी मति मारी गई थी जो इस जंगल के रास्ते में घर जा रहा हूँ। किसी इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है कोई इंसान आ रहा है। जाकर देखता कौन है। हाथ खाने में मांस और खून से मिलेगा। तुम मेरा भोजन के लिए तैयार हो जा। तुझे तेरी मौत मेरे पास बुलाया है। अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ो दो, मुझे जाने दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक दिन की बात है, कुछ लोग जंगल वाले खंडहर को घूमने आए थे। वे लोग जंगल में घूम घूम कर बहुत सारे इमारत और खंडहर को देखे। उन्हें जंगल में घूमते घूमते काफी रात हो गई। रात होने के कारण जंगल में ही एक गुफा थी। उन्होंने निर्णय किया कि आज रात इसी गुफा में ठहरा जाए। सूरज भाई, आज रात हम तीनों को इसी गुफा में ठहर जाना चाहिए। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मोहित भाई, तुमने देखा, आज हमने जितने भी खंडहर देखे थे उनमें से एक खंडहर बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। पता नहीं उस खंडहर में क्या है। हाँ सूरज भाई, तुम सही बोल रहे हो। वो खंडहर थोड़ा अजीब लग रहा था। हमें तो भूत चुड़ैल का उस पे साया लग रहा है। सही कह रहे हो। हम लोगों को रात में गुफा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह होते ही हम लोग इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तुम लोग सो जाओ, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, इसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। मोहित और सुनैना सो जाते हैं, लेकिन सूरज नहीं सोता है और वह बैठा रहता है। वो गुफा वाकई में बहुत अजीब था। हमें एक बार और उस गुफा को देखना चाहिए। सुबह होते ही हम लोग घर निकल जाएंगे, इससे पहले कि एक बार उस गुफा को देख लेता हूँ। सूरज उस गुफा से निकलकर जंगल के रास्ते वह उसी गुफा में पहुंच जाता है जहां चुड़ैल रहती है। ये गुफा वाकई में ही बहुत डरावना है। हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कोई इंसान आया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज फिर हमें मांस और खून मिलेगा खाने को। आज तो मेरा शिकार खुद मेरे पास चलकर मेरी गुफा में आया है। इंसान, तुम भाग कर जाओगे कहाँ? मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी मौत ने तुझे मेरे पास भेजा है। सूरज बहुत भागने का कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे मार देती है। सुबह होते ही मोहित और सुनैना सूरज को ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारा, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं चला। फिर वे दोनों निराश होकर घर लौट रहे थे।
तभी उन्हें रास्ते में एक बाबा मिले। बाबा, आपने क्या मेरे दोस्त सूरज को देखा है? नहीं बेटा, मैंने किसी को इस जंगल में नहीं देखा है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से देखकर बताता हूँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है। बेटा, बहुत दुख की बात है, तुम्हारे दोस्त सूरज को एक चुड़ैल ने मार डाला है। बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे दोस्त को चुड़ैल ने कैसे मार डाला? देखो बेटा, इस जंगल में एक बहुत ही पुराना गुफा है, उसी गुफा में चुड़ैल रहती है। उस रास्ते और उस गुफा में जो भी जाता है वो मारा जाता है। बाबा, जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। बाबा, आप उस भूत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब वो वक्त आ गया है कि उस भूत को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। वे सभी लोग वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। तब जाकर वे लोग उस गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ चुड़ैल रहती है। हे चुड़ैल, बाहर निकाल, आज तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तुझमें भी शक्ति है जो मुझे जला कर देगा। तुम लोग मेरा जन हो, हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे चुड़ैल, तुझे मेरी शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं है। देख तू मेरी शक्ति। फिर तांत्रिक चुड़ैल पर वार कर देता है। एक ही बार में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तांत्रिक बाबा अपने रास्ते चले जाते हैं। मोहित और सुनैना अपने अपने घर चले जाते हैं।